महान समाज सुधारक क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिराव फूले जी की आज जयंती है, जिन्होंने इस देश की बेटियों को शिक्षित बनाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। माता सावित्रीबाई फूले जी, जो कि ज्योतिराव फूले जी की पत्नी थी। अगर कोई पति पत्नी का जोड़ा बनाए, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो इनके जैसा हो, जिन्होंने जब ये समाज ऐसी मानसिकता से घिरा हुआ था जो कि महिलाओं को पढ़ना पाप माना जाता था, उस समय महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने माता सावित्रीबाई फूले जी, जो कि इनकी पत्नी थी, उन्होंने घर में ही अपनी पत्नी को पढ़ाया, शिक्षित बनाया। जब वो शिक्षित हो गई, फिर उन्होंने घर से बाहर समाज की बेटियों को पढ़ाने के लिए, इस देश की बेटियों को शिक्षित बनाने के लिए माता सावित्रीबाई फूले जी को बाहर निकाला और उनके साथ उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए। लोग उस समय पर महात्मा ज्योतिराव फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले जी के विरोध में इतने खड़े हुए थे, उन पर कीचड़ पत्थर फेंकते थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी करते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले जी और महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने हार नहीं मानी। इस देश की महिलाओं को, इस देश की बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। और उस समय पर पढ़ना लिखना तो महिलाओं का गुनाह था ही, पाप था ही। उस समय पर महिला जो भी थी ना, अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी, उस महिला का मुंह देखना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता था। उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, मरने के लिए छोड़ दिया जाता था कि भूखी प्यासी रहेगी और मर जाएगी, या फिर कोई जानवर खा जाएगा। उस समय में माता सावित्रीबाई फूले जी और महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने एक वृद्ध आश्रम खोला, जहां पर ऐसी महिलाओं को वो अपने साथ ले जाते थे, अपने यहाँ पर रखते थे और उनका दोबारा पुनर्विवाह कराते थे। पुनर्विवाह महात्मा ज्योतिराव फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले जी ने शुरू किया था, जो कि महिला मान सम्मान की जिंदगी जी सके। बड़े ही संघर्ष किए इन दोनों ने मिलकर हमारे समाज के लिए, इस देश की बेटियों के लिए। अगर कोई हस्बैंड वाइफ हो तो इनके जैसा हो, जो कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने अपनी पत्नी को इस समाज के लिए और उनके अधिकारों के लिए इतना आगे बढ़ाया और ढाल बनकर माता सावित्रीबाई जी का साथ देते रहे। माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में और महात्मा ज्योतिराव फूले जी के चरणों में सत सत नमन है, कोटि कोटि नमन है मेरा। जो कि हमारे समाज में आज भी बेटियां, महिलाएं, पता है, मंदिरों में जाती हैं और सब कुछ पता होता है कि भाई पूजा करती हैं और उपवास भी रखती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि हमको असली अधिकार देने वाला कौन था, जिसने हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई की, संघर्ष किया, वो कौन था। वो माता सावित्रीबाई फूले जी को इतना भी नहीं जानती कि इन्होंने हमको ये खूबसूरत जिंदगी दी है, इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। और जब माता सावित्रीबाई फूले जी जब पढ़ाने जाती थी ना, तो लोग उन पर कीचड़ पत्थर फेंकते थे। माता सावित्रीबाई फूले जी दो साड़ियां, एक साड़ी पहन के जाती थी और एक साड़ी अपने बैग में रख के ले जाती थी, जो कि स्कूल में जाकर चेंज करती थी, क्योंकि लोग उन्हें गोबर कीचड़ पत्थर फेंक फेंक कर मारते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले जी ने कभी हार नहीं मानी। तो मैं तो माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करती हूँ और मैं काल्पनिक चीजों में कोई विश्वास नहीं रखती, जो कि सच्चाई है। जिन्होंने हमारे अधिकारों के लिए इस ऐसी दुनिया में, जो कि इतनी गिरी हुई मानसिकता के लोग थे, उनके बीच आकर के संघर्ष किया, उनको ये दिखाया कि भाई महिलाओं के पढ़ने से कोई पाप नहीं होता। अधिकार दिलाने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी, ज्योतिराव फूले जी। अगर आपको पूजा करनी है तो माता सावित्रीबाई फूले जी की करो, लेकिन पूजा भी मत करो, उनके विचारों पर चलो, उनको पढ़ो और अपने घरों में इस बात को बताओ। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में एक बार माता सावित्रीबाई फूले जी और ज्योतिराव फूले जी को नमन जरूर करें। जय माता सावित्रीबाई फूले जी, जय महात्मा ज्योतिराव फूले जी, जय भीम,
जय संविधान।